नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री। स्टोरी घर से मिली हूँ आपसे गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज पे। समय है मेरा आपको एक कहानी सुनाने का। ये कहानी लिखी है फरीदा वुल्फ ने। तो बहुत समय पुरानी बात है। बर्फ से ढकी चोटियां थी, बहुत सुंदर पहाड़ थे और उन पहाड़ों की तलहटी गहराई में एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रहा करती थी बब्बा ज़ारा, एक बूढ़ी औरत जिन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे उनसे बहुत प्यार किया करते थे। रोज शाम को नियम के अनुसार तय समय पर गांव के सारे बच्चे बब्बा ज़ारा के घर आकर मजमा लगाते और उसे कहानियां सुनते। बब्बा ज़ारा अपने फर्श पे एक बड़ा सा ऊनी कंबल बिछाती। उस ऊनी कंबल पर सारे बच्चे बैठते और बड़े लगन से, ध्यान से, आंखें खोलकर, कान खोलकर यहाँ पर कहानियां सुनते हुए बब्बा ज़ारा की गोदी में कुछ तो सो भी जाते। एक दिन की बात है, बब्बा ज़ारा सब बच्चों को विदा कर रही थी कि अचानक से उन्होंने देखा कि निकोलोई जो है, उसके जो पैरों में मोजे हैं, उस मोजों में एक छेद है। बब्बा ज़ारा का दिल बैठ गया। भाई, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है और ये छोटा सा बच्चा मेरे पास आता है कहानी सुनने के लिए हर शाम, इसके मोजे में छेद है, क्या किया जाए। फिर बब्बा ज़ारा ने अपने आप से कहा, कोई सवाल है तो उसका जवाब तो होगा, ज़रूर होगा। बब्बा ज़ारा ने अपने लिए चाय बनाई, अपनी आराम कुर्सी पर बैठी, चाय की 3 चुस्कियां ली। हाँ, ये ठीक बात है। उनके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया उम्दा आइडिया आ चुका था। अब उन्होंने सोचा कि भाई क्या आइडिया था ये? आइडिया था कि वो निकोलोई के लिए मोजे बुनेंगी। अब मोजे कहाँ से बुने? ऊन तो था नहीं और इतनी तेज, इतनी भारी बर्फ पड़ रही थी, घुटनों घुटनों तक बर्फ थी कि भाई गांव तक ऊन पहुंचाएगा कौन? पर चाय पीते पीते बब्बा ज़ारा को आइडिया आ चुका था। उन्हें पता चल गया था कि उन्हें क्या करना है। अगले दिन बर्फ को चीरती हुई, बड़े बड़े डग भरती हुई बब्बा ज़ारा निकोलोई के घर गई। पहले दरवाज़ा खटखटाने लगी, फिर दरवाज़ा नहीं खटखटाया। उसके घर के बाहर ऊनी मोजे छोड़कर वापस अपने घर आ गई। निकोलोई ने दरवाज़ा खोला, बाहर रंगीन सुंदर मोजे देखे तो वो उछल पड़ा। उसके अगले दिन एक और बात हुई। डाकिये ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, वो थैला उठाने लगा जिसमें वो डाक डालता था कि उस थैले के आसपास उन्होंने एक रंगीन सुंदर मफलर रखा देखा। डाकिये ने 4 लोगों से पूछा, भाई ये मफलर किसका है? क्या किसी का गलती से उड़ के आ गया है? या तुमने किसी को देखा? किसने दिया है मुझे? कोई नहीं जानता था कि डाकिये को वो रंगीन सुंदर मफलर दिया है तो किसने दिया है। अगले दिन एक और घटना हुई। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। अब इतनी सर्दी थी तो मास्टर जी स्कूल को गर्म करने के लिए लकड़ियों का अलाव जलाया करते थे। मास्टर जी ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और छप्पर के नीचे जो लकड़ियां थी, जैसे उन्हें उठाने के लिए झुके तो हैरान रह गए, वहाँ पर सुंदर ऊनी दस्ताने थे। मास्टर जी भी हैरान। 4 लोगों से पूछा, 5 लोगों से पूछा कि भाई किसने दिए हैं ये दस्ताने? कोई बताने वाला तैयार नहीं था। फिर अगले दिन एक घटना हुई। वो हुई ये कि मिसेस इवानोव ने सुबह के वक्त बाहर की तार पर अपने कपड़े सुखाने के लिए टांगे। दोपहर बाद जब कपड़े तार पर से उतारने गई तो देखा कि एक सुंदर सा एप्रन वहाँ पर टंगा है जो हवा में उड़ उड़ कर कौवों को उड़ा रहा है। और मिसेस इवानोव भी हैरान। उन्होंने भी 4 लोगों से पूछा, भाई ये एप्रन कौन छोड़ कर गया है? तो ऊनी एप्रन रंगीन सा बड़ा सुंदर है। अब मिसेस इवानोव को मिल गया एप्रन। अब ये जो सिलसिला था गांव में इस तरह के सरप्राइजेस का, ये बस आप ये समझिए कि चलने लगा। और फिर
एक दिन ये भी हुआ कि जो सब्जी वाली औरत थी, जो सब्जी बेचा करती थी, उसके पास एक नया ऊनी शॉल था। और मज़ा तो तब आया जब कसाई के सर पर एक सुंदर रंगीनी ऊन की टोपी थी। पूरे गांव में लहर चल गई कि कोई तो है ये जो रंगीन ऊनी तोहफे हमारे लिए लेकर आ रहा है। पर इधर एक कमाल की चीज़ हो रही थी। वो कमाल की चीज़ क्या थी? बच्चे जो बदस्तूर बब्बा ज़ारा के घर आ रहे थे और जिस सुंदर ऊनी कंबल पे बैठ के वो कहानियाँ सुना करते थे, वो कंबल रोज़ छोटा होता चला जा रहा था, छोटा छोटा होता चला जा रहा था और इतना छोटा हो गया था कि एक बच्चा एक के ऊपर बैठता, सब सट 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 के बैठते क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी थी। फिर एक दिन ये भी हुआ कि जो दर्जी था उसकी बिल्ली ने एक रंगीन ऊनी कोट पहना हुआ था। बब्बा ज़ारा का कंबल जिसमें बच्चे बैठकर कहानियाँ सुनते थे, वो कंबल और छोटा हो गया था। अब किसी ना किसी को तो कुछ करना ही था। गांव वाले सारे इकट्ठा हुए, पहुँचे मेयर के पास और जाकर कहा, भाई कुछ तो कमाल इस गांव में ज़रूर हो रहा है। रोज़ किसी ना किसी को एक ऊनी चीज़ मिल रही है, पर ये कौन देकर जा रहा है, कौन छोड़कर जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। इतने में छोटा सा निकोलाई, जिसके मोजे सबसे पहले मिले थे, वो आगे आया और बोला, पता है एक चीज़ है, ये सारे की सारी ऊनी चीज़ें एक ही तरह की ऊन, एक ही तरह के डिज़ाइन से बनी हुई हैं। देखो जैसे मेरे मोजे, वैसे ही कसाई की टोपी, वैसा ही बिल्ली का कोट और वैसा ही एप्रन, वैसा ही दस्ताने, वैसा ही मफला, वैसे ही शॉल। हाँ भाई, सबको लगा बात तो सही है। निकोलाई ने कहा, ये हो ना हो बब्बा ज़ारा का जो वो ऊनी कंबल है जिस पे बैठ के हम कहानियाँ सुनती हैं, बब्बा ज़ारा ने हो ना हो ये हम सब के लिए चीज़ें बनाई हैं। तो ये सुनकर मेयर ने कहा, भाई फिर तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा, क्या किया जाए। सारे गांव वालों ने पूछा, एक दूसरे की शक्लें देखी कि क्या किया जाए। इस पर गांव के मेयर ने कहा, जैसा कि बब्बा ज़ारा कहती हैं, कोई सवाल है तो उसका जवाब ज़रूर होगा, सोचो सोचो क्या करोगे। गांव वालों ने कहा कि भाई ऊन कहाँ से लेकर आएं, अगर हम बदले में बब्बा ज़ारा को ऊन दें, गांव में इतनी बर्फ़ पड़ रही है, शहर से आना जाना बंद है, ऊन कहाँ से आएगी। मेयर ने फिर कहा, कोई सवाल है तो उसका जवाब तो ज़रूर होगा। और गांव वालों को उसका जवाब मिल भी गया। पता है क्या? जब बब्बा ज़ारा अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी, उस वक्त गांव के सब लोग अपने घर से ऊन इकट्ठा कर रहे थे। उनके पास जो कंबल, दरी, स्वेटर थे, सब में से थोड़ी थोड़ी ऊन निकाली और देखते ही देखते बोरा भर ऊन इकट्ठा हो गई। और जब सुबह बब्बा ज़ारा उठी, उन्होंने अपने घर का फाटक खोला तो सामने क्या देखा? एक बड़ा सा बोरा जिसमें था बहुत सारा ऊन। बब्बा ज़ारा हैरान, उन्होंने तो इस ऊन के लिए कहा नहीं था। और उस बोरे के ऊपर एक छोटी सी पर्ची, एक छोटी सी चिट लगी हुई थी जिस पर लिखा था, कहानी के नए कंबल के लिए। यानी कि बब्बा ज़ारा समझ गई उनके बच्चों ने, गांव ने उन्हें क्या तोहफा दिया है। कहानी के नए कंबल के लिए जो ऊन मिली थी, बब्बा ज़ारा ने उससे एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा कंबल बनाया। बच्चे आए। अब बच्चे बिल्कुल सट सट कर नहीं बैठते थे, खुले में ऊनी कंबल पर मज़े से बैठते थे और बब्बा ज़ारा की कहानियाँ सुना करते थे। बब्बा ज़ारा खुश, गांव वाले खुश, बच्चे खुश। एक दिन बब्बा ज़ारा उन बच्चों को विदा कर रही थी कि तभी उन्हें अलेक्जेंडर के स्वेटर में छेद नज़र आया। अलेक्जेंडर तो चला गया और बब्बा ज़ारा को समझ में आया कि ये स्वेटर तो तोहफे में देना चाहिए। अब वो कैसे दिया होगा उन्होंने? उनकी नज़र गई ऊनी कंबल पर, उन्होंने एक आँख मारी और ज़ोर से मुस्कुरा दी। बब्बा ज़ारा उस कंबल पर बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, उस गांव के बारे में जहाँ पर सब लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे और चीज़ें साझा किया करते थे। वो कहानियाँ और ये कंबल की कहानी मुझ तक पहुँची और मैंने आप तक पहुँचा दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।
ख्याल रखिएगा अपना। आपसे मैं मिलूंगी अगले मंगलवार शाम 5:30 बजे। कंबल तो नहीं है मेरे पास तो बस कहानियाँ हैं। उन्हीं कहानियों को लेकर अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।